रावण जो था उसके हाथों में जो है आदि पुरुष में मांस दिखाया गया है खिलाते हुए जानवर को, तो उस पे आप क्या कहेंगी, ये चीज़ क्या सही थी? ये सब कुछ जो इसमें दिखाया गया है वो मेरे ख्याल से मनीष जी की अपनी इमेजिनेशन है कलयुग को लेकर। हम अगर अपने आप को बोलते हैं हम सनातनी हैं तो हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। हनुमान जी की भाषा इतनी अभद्र है कि जलेगी तेरे बाप की, पूछ में जो कपड़ा लगाया तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, अब जलेगी भी तेरे बाप की। कार्टून मूवी से भी भद्दा बना दिया, अभद्र बना दिया है इसको। मुझे नहीं लगता कि आगे से इसे दिखाना चाहिए। ये मूवी का मुझे लगता है लास्ट शो होना चाहिए। आदि पुरुष देखी मैम आपने? जी बिल्कुल देखी है। कैसी लगी मूवी? मूवी के नाम पर मुझे लगता है कि ये हमारी रामायण नहीं हो सकती है बिल्कुल भी। रामायण के ऊपर नहीं बना है पूरा, एकदम रामायण से अलग बनी है मूवी। सारे प्रसंग ही अलग हैं। मतलब आप शबरी का देखेंगे तो राम जी, शबरी खुद नहीं आई थी उनके पास। राम जी जब सीता जी की खोज में निकले थे तो शबरी जी के पास पहुंचे थे, तब उन्होंने अपने फल खिलाए थे उनको, और उस टाइम एक एक चक्कर खिलाया था। दूसरा आप देखेंगे सुग्रीव जी और बाली जी का, तो उसमें ये दिखाया गया है कि वो बोल रहे हैं कि फिसड्डी है। ये लक्ष्मण जी की भाषा है जो कि बहुत अभद्र है कि ये फिसड्डी है, हम गलत सेना के साथ जुड़ गए हैं, हमें सुग्रीव के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। तो ये बहुत गलत दिखाया गया है। और आप जितना भी देखेंगे मुझे लगता है सारे प्रसंग बहुत अलग हैं। इसको ये हॉलीवुड से इंस्पायर्ड मूवी लगी, ये बॉलीवुड से इंस्पायर्ड बिल्कुल नहीं है। ये हमारी रामायण नहीं हो सकती। हॉलीवुड से इंस्पायर्ड है कि अगर रावण चल रहा है और उसके 10 सर आ रहे हैं तो वो ऊपर नीचे हैं। ऐसा कभी आपने देखा है? 10 सर साथ चलते हैं और उसके बाद वो चल रहे हैं, उनकी चाल है एक ज़ोंबी जैसी। चमगादड़ की सेना है, हमने ऐसा कभी नहीं सुना। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि रावण जो था बहुत ही महान पंडित माना गया है, हमारे संस्कृति में जो है बहुत महान पंडित जो है माना गया है रावण को, और बहुत बड़ा भक्त जो था वो शिव जी का था। तो उसके हाथों में जो है आदि पुरुष में मांस दिखाया गया है खिलाते हुए जानवर को, तो उस पर आप क्या कहेंगी, ये चीज़ क्या सही थी? ये सब कुछ जो इसमें दिखाया गया है वो मेरे ख्याल से मनीष जी की अपनी इमेजिनेशन है कलयुग को लेकर। क्योंकि इसमें राम जी ने भी चमड़े के वस्त्र पहने हैं, वो जो उन्होंने चप्पलें पहनी हैं, हाथ में उन्होंने वो पहना है, सब कुछ वो सब कुछ चमड़े का है। हनुमान जी ने चमड़े का पहना है। मुझे नहीं लगता कि ये उस समय में उन्होंने पहना होगा, कि हमारे धर्म से जुड़ा है। जिस चीज़ का हम बहिष्कार करते हैं, हम अगर अपने आप को बोलते हैं हम सनातनी हैं तो हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, आप जानते होंगे। हम इस चीज़ों का बहिष्कार करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि राम जी ने, हमारे पूज्य राम जी ने ये सब किया होगा। और ये रावण जिनको हम बोलते हैं उनके भी मंदिर हैं, रावण जी को भी पूजा जाता है, पर उनकी जो भाषा है बहुत अभद्र है। इसमें हनुमान जी की भाषा इतनी अभद्र है कि जलेगी तेरे बाप की, पूछ में जो कपड़ा लगाया तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, अब जलेगी भी तेरे बाप की। उसके बाद जो उन्होंने पूछ बुझाई है वो कुछ नहीं दिखाया, आधे अधूरे प्रसंग दिखाए गए हैं। सारी की जो भी लड़ाई दिखाई है वो आपने एक हॉलीवुड स्टाइल में दिखाई है, उड़ते हुए। ज़मीन पर तो आपने धरातल पर कुछ दिखाया ही नहीं है। रातों रात अंधेरा हो, अंधेरे में आप आक्रमण कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं दिखाया गया। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि मूवी में जो है VFX का बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है, पसंद आया? एग्जैक्टली बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। 3D मूवी ठीक है, पहली बात तो ये हमारी रामायण है, हमारी श्रद्धा से जुड़ी हुई, हमारी आस्था से जुड़ी हुई, हमारे भक्ति से जुड़ी हुई एक कहानी नहीं कहेंगे, ये हमारा संस्कृति है, जिसको आपने 3D करके इसको एक कार्टून मूवी से भी भद्दा बना दिया, अभद्र बना दिया है इसको। मुझे नहीं लगता कि आगे से इसे दिखाना चाहिए। ये मूवी का मुझे लगता है लास्ट शो होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं जो इसको देखेंगे, अभी जो छोटे बच्चे हैं जो अभी बड़े हो रहे हैं, 4-5 साल के हैं, 6-7 साल के हैं, उन्होंने रामायण के बारे में कुछ नहीं पता। आप अपने बच्चों के साथ आई थी देखने? नहीं, मैं अपने बच्चों को इसीलिए लेकर नहीं आई क्योंकि मैंने ये देखा, हमारे घर में बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं, बट मैंने ये देखा, एक सीन बस देखा था कि उसमें बोल रहे हैं जलेगी तेरे बाप की। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अपने घर के बच्चों को लाया जा सकता है। उनके संस्कार डेवलप होने से पहले ही हम ख़त्म कर दें, संस्कृति को मार दें, ये नहीं हो सकता। मतलब मूवी की जो है ओवरऑल डायलॉग डिलीवरी जो है वो अच्छी नहीं थी? डायलॉग डिलीवरी नहीं, ये रामायण ही नहीं थी, क्योंकि डायलॉग डिलीवरी को आप जितना मर्जी चेंजेस कर लें, आप इसमें कितने भी चेंजेस ले आएँ, 3 महीने का समय और लेकर इसके डायलॉग्स भी चेंज कर दें, तो उसमें कुछ भी नहीं है मूवी के अंदर रामायण जैसा। सारे प्रसंग ही गलत हैं, तो ये हो ही नहीं सकता। मतलब मैं ये कहना लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे अपने प्रभु राम श्री राम का बदनामी हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। श्री प्रभु राम का हम नाम बदनाम होते नहीं सहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।